बच्चों, आज हम तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाले हैं राजकुमार शंकर की। बहुत समय पहले की बात है। ब्राह्मी देश में एक राजा था, राजा गपोड़ी राज। उसका एक बेटा था, उसका नाम था राजकुमार शंकर। राजकुमार शंकर बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत अच्छा इंसान था। वो मेहनती के साथ साथ वो चाहता था कि उसके राज्य में सब लोग हंसी खुशी रहें, समृद्ध रहें, मेहनत करें। लेकिन एक बात से वो बहुत दुखी था कि उसके पिता राजा गपोड़ी राज बहुत ही ज़्यादा गप मारते थे और कहते थे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। कभी कहते हैं मैंने तो सेना में गया था तो मैंने एक साथ लड़ाई में जो है 100 लोगों को मार दिया, 50 लोगों को मार दिया, 500 लोगों को मार दिया। एक ही बार में तलवार घुमाई और 500 लोग ढेर हो गए। और कभी कहता अरे मैं तो 50 चोरों को एक साथ पकड़ लेता हूँ। तो राजकुमार शंकर जो था इस बात से बड़ा दुखी था कि उसके पापा जो हैं काम तो करते नहीं हैं, सोते ज़्यादा हैं और गप्पे लेकिन खूब मारेंगे अपनी बहादुरी के। वो चाहता था कि पापा जो हैं बस गप्पे मारना बंद कर दें। तो उसने सोचा क्या करें, तो उसको एक तरकीब समझ में आई। उसके पिता क्या यानी कि राजा गपोड़ी राज के पास एक चांदी का गिलास था। उससे वो ही पानी पिया करते थे, वो उनको बहुत प्यारा था। एक दिन रात में राजकुमार शंकर ने वो चांदी का गिलास अपने पापा के कमरे से चुरा लिया। सुबह जब राजा उठा तो उसने बोला मेरा गिलास कहाँ है। और अपने जहाँ पे जो उसके नौकर चाकर थे उनको खूब डांटा, कहाँ है मेरा गिलास। तब तक राजकुमार आ गया। राजकुमार ने बोला पिताजी, मैंने आपका गिलास चोरी किया है। आप तो कह रहे थे आप चोरों को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैंने तो आसानी से आपका गिलास जो है रात में चोरी कर लिया। तो राजा थोड़ा हड़बड़ा गया। राजा ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहने के ये लीजिए आपका ये गिलास। तो राजा ने बोला अच्छा। कहने का अच्छा, आज रात में अगर तुम मेरी चांदी की थाली है वो चुरा लो तो मैं जान जाऊं, और अगर तुमने वो चुरा लिया तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो राजकुमार ने बोला ठीक है। रात में राजा सोने से पहले राजा ने उस थाली में थोड़ा पानी भरा और अपने सर के ऊपर टांग दिया और आराम से सो गया। राजकुमार आया, उसने देखा थाली में पानी भरा है। उसने उसमें थोड़ी बालू डाली, है ना, और जब बालू ने पानी सोख लिया तो उसने थाली उठाई और चलता बना। सुबह हुई, थाली गायब। राजा ने राजकुमार को बुलाया। कहने लगे तुमने थाली भी चुरा ली। कहने लगे हाँ महाराज, आप तो सो रहे थे करके। मैं आया, मैंने देखा पानी भरा था, उसे पानी डाल में जो है बालू डाला और फिर उठा के चला गया। तो कहने लगे बेटा तुम तो बहुत समझदार हो। ऐसा करते हैं कि अब तुम जो है तुम ही ये पूरा राज संभालो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो राजकुमार ने बोला बताइए। कहने लगे हमारे बगल में जो पड़ोसी राज्य विजयनगर है वहाँ के राजा विक्रम सिंह के पास एक जादुई घोड़ा है। उस घोड़े को तुम चुरा के ले आओ और ऐसा कर दोगे तो तुम जो है फिर राजा बन जाना और मैं भी अपना ये आलस छोड़ दूंगा। राजकुमार को ये बात बहुत अच्छी लगी अपने पापा की, तो उसने बोला ठीक है। और रात में फिर वो सोचने लगा, प्लानिंग करने लगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि सेना के साथ तो वो लड़ाई करके विजयनगर को जीत नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ का विक्रम सिंह जो है बहुत बहादुर था और सेना भी बहुत बलवान थी। तो इसलिए उसने सोचा कुछ और तरकीब से वो जादुई घोड़ा लाना पड़ेगा। फिर वो दूसरे दिन सुबह जो है विजयनगर के लिए रवाना हो गया। इस बीच क्या हुआ कि विजयनगर में राजा विक्रम सिंह के दरबार में 5 पंडित थे। वो 5 पंडित जो हैं हमेशा आने वाले संकट में, राज्य में कोई भी संकट या मुसीबत आने वाली होती थी तो राजा को सूचित कर देते थे, बता देते थे कि भाई अब ये होने वाला है। तो जब राजकुमार जो है सफ़ेद घोड़े यानी जादुई घोड़े की जो है चोरी करने के लिए अपने राज्य से निकल गया तो वो पंडित राजा के पास गए। उन्होंने बोला महाराज हमारे जादुई घोड़े को चोरी करने के लिए चोर आ रहा है। तो राजा ने बोला अच्छा,
ऐसी बात है तो ऐसा करो कि पूरे राज्य को नाकाबंदी कर दो, कोई भी आ जा ना सके, कोई भी हमारे राज्य से बाहर ना जा सके और ना ही हमारे राज्य में आ सके। तो बात ये हो गई। तो वो उसके जो मंत्री था उसने बोला ठीक है महाराज। उसने पूरे राज्य के गेट वेट बंद कर दिए और कड़ा पहरा लगा दिया। अब इधर क्या हुआ कि राजकुमार आया तो उसने देखा कि सब दरवाजे बंद हैं और पहरेदार खूब लगे हुए। तो वो सोचने लगा अब क्या करें, अंदर घुसना था उसको। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसमें क्या हुआ कि फिर उसने देखा एक बुढ़िया जो है बाहर निकली। अच्छा, वो बुढ़िया क्या थी कि वो जो है लकड़ी बिनने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि लकड़ी की जो बिन के लाती थी उसको बेचती थी और उसी से जो है उसका खाना पीना चलता था। तो वो बुढ़िया जो है राजा के पास गई थी। तो राजा ने बोला कि भाई, चूंकि तुम्हारा जो है जीवन यापन ही इससे होता है, इसलिए तुम चले जाना और बिन करके सीधे वापस आ जाना। तो उसने अपने पहरेदारों से बोल दिया था। तो वो बुढ़िया जो है लकड़ी बिनने के लिए अपनी टोकरी के साथ बाहर आई। तो वो जब लकड़ियाँ बिन रही थी तो राजकुमार शंकर जो है उसके पास पहुँचा। कहने लगे बूढ़ी माई, मेरा एक काम करो, तो मैं तुम्हें जो है खूब सोने की मोहरें दूंगा। तो उसने बोला क्या काम? कहने लगे तुम ना मेरे को अपने साथ राज के अंदर ले जाओ। कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राज में कड़ा पहरा है, कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आ सकता। कहने लगे नहीं, मैं तुम्हें 10 सोने की मोहर दूंगा। तुम ऐसा करो, ये जो तुम्हारे पास टोकरी है लकड़ी बिनने जिसमें रख रही हो, उसमें मैं बैठ जाता हूँ और तुम जो है मेरे ऊपर लकड़ी रख लो और फिर मेरे को राज के अंदर ले जाओ। और कोई अगर लकड़ी खरीदने के लिए बोले तो कह देना तुम आज नहीं बेचोगी। तो उस बूढ़ी अम्मा ने जो है सोचा ठीक है भैया, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो उसने हामी भर दी और राजकुमार को अपनी टोकरी में बैठाया, उसके ऊपर लकड़ी रखी और राज के अंदर चली गई। और फिर राजकुमार जो है राज के अंदर पहुंच करके उसने टोकरी को छोड़ा, टोकरी से निकला, उसने बूढ़ी अम्मा को 10 मोहरें सोने की दी और चला गया। वो इधर उधर घूम रहा था। तब तक क्या हुआ कि उसको जो है कुछ सुनाई पड़ा कि क्या है, कुछ ढिंढोरा पिट रहा था कि राज्य में जो है कोई चोर आने वाला है, कोई चोर आने वाला है। तो सोचने लगा क्या करें। फिर क्या हुआ कि उसने जो है कुछ किताबें उठाई और पंडित के वेशभूषा में वो दरबार पहुंचा। उसने बोला मुझे महाराज से मिलना है। तो महाराज के पास गया वो। तो महाराज से बोला महाराज, मैं पंडित हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को नौकरी दे दें। तो राजा ने बोला अच्छा, तुम पंडिताई के लिए करते हो? कहने लगे हाँ। तो कहने लगे अच्छा कुछ बताओ। तो उसने किताबें अपनी खोली, किया और बोला कि महाराज ऐसा है कि आपका एक जादुई घोड़ा है आपके पास और उसकी चोरी करने के लिए एक चोर आपके राज के अंदर घुस आया है। तो राजा ने बोला हैं, इतनी पहरेदारी के बाद भी चोर जो है राज्य में घुस गया? तो उसने मंत्री को बुलाया। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे महाराज कड़ा पहरा था, चोर घुस कैसे आया? खैर कोई बात नहीं। तो उसने बोला कि भाई अब चोर को पकड़ना है। तो उसने ढिंढोरा पिटाया कि जो आदमी जो है चोर को पकड़ लेगा उसको जो है हम 200 सोने की मोहरें देंगे। अब सब लोग जो हैं, मोहरें भी ज़्यादा थी सोने की, वो चाहते भी थे लेकिन काम बड़ा कठिन था। चोर बड़ा चालाक लग रहा था, कितने कड़े पहरे के बाद भी अंदर घुस गया। लेकिन वहाँ का जो राज्य का कोतवाल था वो बहुत बहादुर था, क्योंकि वही तो पहरेदारों को अपने कंट्रोल में करता था। तो जो कोतवाल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। तो उसने बोला ठीक है महाराज, मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा। अच्छा, राजकुमार शंकर तो वही तो चोरी करने आया था। तो वो बाहर निकला। उसने बोला अच्छा कोतवाल साहब जो हैं आज जो है चोर को पकड़ेंगे। तो उसने बोला ठीक है। उसको ना बहुत मजाकिया भी था। उसने बोला अच्छा ठीक है, जरा कुछ करता हूँ मज़ेदार बात।
सोच ही रहा था। फिर उस थोड़ी रात हुई तो एक खाली घर के पास वो बैठ गया और उसने अपने कपड़े कोने में रखे और अपने को एक गमछे से, वहाँ पे एक गमछा था उसके पास, गमछा मतलब एक तौलिया जैसा, वो तौलिए को लपेटा, है ना, और अपने को जो है एक डंडे से बांध दिया और आगे थोड़ा सा गेहूं रख करके उसको कूटने लगा रात में, कट 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 करके, है ना, और कस कस के। तो कोतवाल जो है चोर को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा। तो कहने लगा, अरे इतनी रात में क्या कूट रहे हो और ये बांधा किसने तुमको? तो राजकुमार शंकर ने बोला, अरे कोतवाल साहब, क्या बताएं, एक बहुत निर्दयी आदमी ने मेरे को बांध दिया है। वो बोला है कि ये काम तुम करके रखो, नहीं तो मैं तुमको जो हूँ कल मार डालूंगा। और पता नहीं कहाँ से आया था और कैसे आया और मेरे को धमका के गया है। तो कोतवाल ने सोचा हो ना हो वो चोरी होगा। तो कुछ सोचा, कहने लगा, अच्छा ऐसा है कि उस आदमी से मैं निपट लूँगा, अभी मैं तुमको खोलता हूँ और तुम मेरे को बांध दो और तुम चले जाओ। तो राजकुमार ने बोला ठीक है। उसने जो है राजकुमार को खोला और राजकुमार ने फिर उसको बांध दिया। तो इससे पहले उसने कोतवाल से बोला कि भैया, हमारे कपड़े उसने उतार लिए थे, तुम भी कपड़े उतारो, है ना। उसको भी नंगा कर दिया और फिर बांध करके चला गया। अब सुबह हुई तो राजा जो है कोतवाल के इंतज़ार में कि कोतवाल जो है चोर को पकड़ के लाएगा, लेकिन कोतवाल मिला ही नहीं। तो उसने मंत्री से बोला कि भाई कोतवाल को लाओ। कोतवाल को ढूंढने पहुंचे तो पता चला कोतवाल जो है एक खंबे से बंधे पड़े हुए थे, एकदम नंगू पटंगू। तो खोल खाल क्या है, कहने लगे, महाराज चोर तो बहुत ही ज़्यादा चतुर है, माय गॉड मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अब उतना थके हारा एकदम जाड़े से कप कपाता हुआ फिर वो अपने घर वापस लौट गया। अब राजा बड़ा चिंतित, उसने पूरा ढिंढोरा पिटा दिया। उसने बोला, जो व्यक्ति जो है चोर को पकड़ लेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। सब खुसुर पुसुर खुसुर पुसुर खुसुर पुसुर कर रहे थे, कौन जाए कौन जाए कौन जाए कौन जाए, आधा राज तो मिलेगा। कहने लगे, लेकिन बड़ी बदनामी होगी अगर पकड़ा नहीं गया, तो हो सकता है राजा सजा भी दे दे। सब लोग ये सोचते रहे। फिर 3 पंडित थे, 3 पंडित ने बोला, ऐसा है चोरी तो है, हम तीनों मिलकर पकड़ लेंगे उसको। तो राजा के पास गए, राजा से बोला कि राजा हम लोग जो हैं चोर को पकड़ लेंगे। तो राजा ने बोला ठीक है भैया, जाओ पंडित। तो पंडित लोग गए और पंडित लोग जो हैं अपना सलाह मशवरा कर रहे थे और जाके एक नदी के पास जो राज्य के उधर से आती थी, है ना, जहाँ से हो करके सब इधर उधर जाते थे, तो वहाँ जाके बैठ गए। उन्होंने बोला कि अब चोर आएगा तो हम चोर को तीनों लोग जो हैं धर दबोचेंगे। उधर क्या हुआ कि जो राजकुमार शंकर था उसने बोला, चलो इन पंडितों को भी जो है मजा चखाया जाए, कुछ ना कुछ इनके साथ भी किया जाए। तो यही सोच ही रहा था कि वो जो है इनके घर पहुंचा, तीनों पंडितों के घर पहुंचा। उनके घर में उनकी माँ और उनकी बीवी थी। तो उन्होंने बोला, मतलब राजकुमार शंकर ने उनकी बीवियों को बोला, उनकी माँ को बोला, घर वालों को, कि ऐसा है मैं ज्योतिषी हूँ और आपके घर में रात में शैतान आएंगे, आप उनसे बच के रहना और लकड़ी वकड़ी जला के रखना और उससे पीटना, तब वो भागेंगे, आग जला के रखना। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। और फिर राजकुमार ये कह करके चला गया। फिर उसने एक नाई का वेश भरा है और नाई का सब सामान ले करके वो टहलता टहलता पंडितों के पास नदी किनारे पहुंचा। वहाँ पे पंडितों ने उसे देखा तो उसे बोला, भाई तुम कौन हो? तो कहा कि मैं नाई हूँ और बाल काटने आया हूँ। तो कहने लगे, अच्छा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो पंडितों ने बोला, ऐसा है हम तो चोर को पकड़ने आए। तो राजकुमार ने बोला, अरे चोर ऐसे ही पकड़ जाएंगे क्या? ऐसे कैसे होगा? चोर आपको देख के भाग नहीं जाएगा? तो कहने पंडितों ने सोचा, हाँ भाई ये भी हो सकता है, अब सबको तो पता ही है कि हम लोग चोर पकड़ने आ रहे हैं, तो चोर को भी पता होगा। तो उसने बोला, अब क्या करें?
तो राजकुमार ने बोला, भाई ऐसा है कि मेरे पास एक जादुई दवा है जिसको लगाने से आप गुम हो जाओगे, आप सबको देख लोगे लेकिन कोई आपको देख नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप चोर की नज़र से जो है बच जाओगे, लेकिन चोर को क्योंकि आप देख सकते हो इसलिए आप पकड़ सकते हो चोर को। तो पंडितों को यह आइडिया तो बहुत ही बढ़िया लगा कि हाँ, उनको कोई नहीं देख पाएगा और वो सबको देख लेंगे। तो उसने बोला, हाँ भैया ऐसा करो कि तुम दवा हमको दे दो। कहने कि दवा ऐसे थोड़ी लगेगी, दवा के लिए जो है आपका सर को गंजा करना पड़ेगा और सर में फिर हम आपकी दवा लगाएंगे, फिर आपको डुबकी लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप गुम हो जाएंगे और आप सबको देख पाएंगे, कोई आपको नहीं देख पाएगा। तो उसने बोला, पंडितों ने बोला, अच्छा ठीक है। तो राजकुमार ने तीनों के सर को गंजा कर दिया, सब जो हैं एकदम गंजे हो गए। और गंजा करते समय उसने क्या किया, उन तीनों के सर में थोड़ा थोड़ा उस तरह चला दिया, मतलब उनको खून निकाल दिया थोड़ा सा, और फिर अपने बैग में से एक नींबू लिया, उसको काटा और उनके सर में लगा दिया चुप्पे से। कहने के ये दवाई है, और दवाई करके लगा दिया। कहने के अब आप लोग जो हैं नहा लो और उसके बाद आप लोग जो हैं गुम हो जाओगे, और जब चोर को पकड़ लोगे तो फिर आपको सब लोग देख सकते हैं। तो पंडित तो बड़े खुश थे, कहने लगे हाँ हाँ। और इधर राजकुमार चला गया, और उधर क्या हुआ, जैसे ही पंडितों ने नदी में डुबकी लगाई तो उनके सर में जो घाव था जिसमें उसने नींबू रगड़ दिया था, उसमें लगा जलन होने लगा खूब कस कस के, और ने बोला, आई दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, आई मेरे सर में क्या हो गया, क्या हो गया। सर पकड़ करके भागे कस के। अब वो जब भागे तो पता चला कि कहाँ करे, अब रात का समय, अब इधर उधर करते करते भाई दिख भी नहीं रहा, बाहर रोते रोते आंखों में आंसू करते करते किसी तरह घर पहुंचे और खूब चीखते चिल्ला रहे थे, अरे मर गया, अरे मर गया, मर गया, मर गया, अरे मर गया, मर गया। उनके उसमें क्या, जब घर पहुंचे तो उनकी बीवियों ने बोला जरूर शैतान होगा, है ना। उनकी बीबी और माँ जो है डंडे जलते हुई लकड़ी ले करके ले दनादन पीटने लगे तीनों को। तो उन्होंने बोला, अरे पीट क्यों रहे हो, पीट क्यों रहे हो, हम तो पंडित हैं, पंडित हैं, पंडित हैं। और बहुत पीटा पीटा, और उस बीच फिर उसकी माँ ने जब बहुत पीट लिया तो आग जला के देखा, लाइट जलाई तो देखा, अरे ये तो पंडित है। कहने लगा, अरे तुम तो लोग पंडित हो, ये एक कोई आया तो बता के गया था कि रात में हमारे घर शैतान आएगा। और पंडितों ने अपना सर पकड़ लिया, कहने लगे ये उसी चोर की करतूस है, बाप रे बड़ा चालाक चोर है, इसने तो हम लोग की बड़ी वो कर दी, इतना भयंकर तरीके से हम लोग चल रहे हैं, घायल हो गए एकदम। और वो बिस्तर में पड़े गए, एक तो सर में जलन और दूसरा जो है इतनी भयंकर कुटाई। अब एकदम हाथ पैर निढाल ऊ कर रहे थे पूरे रात भर। सुबह भी ऐसे ही रहा। सुबह राजा आया, मतलब राजा ने बुलाया उनको तो वो आ ही नहीं पाए, तो राजा देखने आया तो राजा ने देखा, अरे इनकी तो भयंकर तरीके से कुटाई हो रखी है। कहने क्या हो गया, कहने महाराज चोर तो बहुत ही ज़्यादा चतुर है, उसको पकड़ना तो अब नामुमकिन हो रहा है। राजा ने बोला, अच्छा बहुत ही ज़्यादा चालाक चोर है, अब तो हमें खुद ही पकड़ना पड़ेगा। तो राजा ने क्या किया कि डिसाइड कर लिया कि अब वो खुद ही जो है जादुई घोड़े में चढ़ के जाएंगे और चोर को पकड़ेंगे। भाई जादुई घोड़े को छोड़ तो सकते नहीं थे, उन्हीं के पास रहेगा, ताकि चोर तो भैया ले जा नहीं सकते जब राजा के पास ही वही है। तो राजा जो है जादुई घोड़े पर चढ़ करके चले राज्य का भ्रमण करने। तो एक जगह जो है वो जा ही रहते कि पंडित आ गया। मतलब पंडित कौन, राजकुमार शंकर, वही बना था ना पंडित, वो आ गया। तो उसने देखा, राजकुमार ने राजा को देखा और राजा ने राजकुमार को देखा। उसने बोला, अरे तुम कौन हो। कहने लगा, महाराज आप हमको पहचानते नहीं हैं, मैं आपके दरबार में आया था, आपने मेरे को पंडित घोषित किया था। कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहने लगे, महाराज बात ये है कि मेरी पंडित वाली किताबों ने बताया है कि आपका घोड़ा आज रात में ही चोरी होगा, इसलिए मैं चोर को ढूंढने निकल पड़ा। कहने लगे, अच्छा चोर जो है आज ही मेरा घोड़ा चोरी करेगा। कहने लगे, हाँ महाराज आज ही आपका घोड़ा जो है चोरी होगा।
कहने लगे अच्छा, कहने लगे और उसी चक्कर में जो हूँ मैं आपके घोड़े की सुरक्षा के लिए चोरों को ढूंढने निकला हूँ। तो कहने लगे चोर को तो ढूंढने हम भी निकले हैं। कहने लगे हाँ महाराज, ये घोड़ा तो बड़ा सुंदर है आपका और ये चोरी नहीं होना चाहिए। तो कहने लगे चोरी होगा कैसे? राजा ने बोला घोड़ा तो मेरे पास है। कहने लगे हाँ, लेकिन अगर आप जो है चोर को पकड़ेंगे कैसे ऐसे? तो कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे आप ऐसा करिए, क्योंकि मैं भी जो हूँ चोर को ही पकड़ने के लिए आया हूँ, तो आप जो है घोड़े को यहाँ बांध दीजिए इस पेड़ से, तो और दूर जाके वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ जाइए, और जैसे ही चोर जो है चोरी करने के लिए आएगा तो आप जो है उसको पकड़ लीजिएगा। अगर आप ही घोड़े को पकड़े रहेंगे तो चोर कैसे आएगा आपके पास? आप चोर को तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो राजा को ये बात समझ में आ गई। उसने क्या किया कि घोड़े को जो है उसको पकड़ाया राजकुमार शंकर को, और कहने लगे तुम इसको बांधो और मैं वहाँ पे बैठता हूँ। और राजा जो है पेड़ के पास जो है कोने पे छुप के बैठने के लिए चला। इस बीच जो है राजकुमार शंकर के हाथ में तो घोड़ा ही आ गया। वो लपक के घोड़े पर बैठा और करके उसको उड़ा करके दौड़ा करके ले गया। और राजकुमार पीछे से देख रहा है, पीछे पीछे देख रहे राजा जो है वहीं पर पेड़ के नीचे उसको यूं करके ताके रहा है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? और राजा तो एकदम हक्का बक्का, वो एकदम मुंह फाड़े खड़ा हुआ था। कहने लगे अरे भगवान, ये चोर तो ये पंडित ही चोर निकला। और वो जो है पंडित मतलब राजकुमार शंकर जो है उस घोड़े को निकल के अपने राज्य में ले गया। वो अपने पापा के पास आया, कहने लगे पापा देखो ये घोड़ा भी अब आपके पास आ गया। और वो घोड़ा बहुत सुंदर था, और वो घोड़ा ना उड़ता भी था, उसके बड़े बड़े पंख थे, बड़े सुंदर से सफ़ेद रंग का घोड़ा, सुंदर सा घोड़ा। वो उड़े भी और आदमियों की भाषा भी समझे। तो राजा गपोड़ी राज बहुत खुश हुआ अपने बेटे से। कहने कि बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेहनत करनी चाहिए और गप्पे नहीं मारनी चाहिए, तुमने हमको सिखाया और तुम ही राजा बनने लायक हो। तो उसने राजकुमार शंकर को राजा बना दिया, है ना, और खुद जो है अलग से रहने लगा और मेहनत करने लगा, अपने राजकुमार की जो है सहायता भी करने लगा। तो बच्चों इससे क्या मतलब बैठता है, इससे क्या सीख मिलती है कि गप्पे नहीं मारनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि सब लोग जो हैं अब तुमको अप्रिशिएट करें, तुम्हारी तारीफ करें, सब लोग खुश रहें, है ना। ये कहानी कैसी लगी तुम्हें? अच्छी थी ना? अच्छी थी तो फटाफट जो है सब्सक्राइब बटन दबा दो। इससे क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है, अगली बार तुम्हारे को और मज़ेदार कहानी लेकर आएंगे। ठीक है, ओके।